जिन साथियों, हम लोग आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो भीम श्रम विभाजन जाति प्रथा चैप्टर लिखा गया है क्लास 10th हिंदी का, उसका सारा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्या कहता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। इस ऑब्जेक्टिव सेशन को देखने के बाद आपके बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, इसलिए जरूर अंत तक देखिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो अपना लेखक हैं वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर जी ने कही थी यह बात। और भाईचारे का संबंध कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। यह बात भी किसने बोला था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ही यह बात को क्या किए थे? बोले थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अपना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो यह दलित परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था, आपको याद रखना है, ठीक है। महू के मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है आपका, भारत के राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, ठीक है। तो समाजवादी व्यवस्था में क्या है, यह संभव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आधुनिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को उन्होंने आधुनिक पहलू से भी क्या खतरनाक प्रथा बताया है, कौन? भीमराव अम्बेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है आपका, उन्होंने इस क्वेश्चन में बताया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पहले बता दिए, महू का मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर आप इस कहानी को सॉरी यह एक निबंध है, इसको अगर नहीं सुने हैं तो आप क्या कीजिएगा, और सुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, क्योंकि यहाँ पर लोग छोटी जाति को जल्दी से जॉब नहीं देते, काम नहीं देते, तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है जाति प्रथा है, क्या है? जाति प्रथा है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज क्या करता है? श्रम विभाजन को अवश्य मानता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है? तो श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, इसमें क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो यह एनिलिएशन ऑफ कास्ट का क्या है? यह एक संपादित अंश है, जिसके लेखक ललई सिंह यादव है, ठीक है। एनिलिएशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? ललई सिंह यादव। चलिए अगला है 13 नंबर क्वेश्चन आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कथा प्रथा के लेखक हैं, तो इसके लेखक तो आपको पता है कौन है? बाबा साहेब अम्बेडकर जी खुद हैं। उसके बाद क्या है क्वेश्चन अगला, मूक नायक है क्या है? क्या है? मूक नायक पूछा गया है, मूक नायक क्या है? तो एक पत्रिका है, जब आप बुक पढ़ेगा तो पता चलेगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस निबंध को अच्छे ढंग से सुन लीजिएगा, इसमें क्या बताए हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो यह एक अस्वाभाविक श्रम विभाजन है, यह लोगों के द्वारा मान लिया गया है, ठीक है। जो वो इस जाति का है, फलाना है, ठिकाना है, ठीक है, इसलिए उस जाति को जॉब नहीं देना है, लोगों के द्वारा यह प्राकृतिक कुछ नहीं है, यह सब लोगों के द्वारा मान लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का जो आधार है क्या है? पैतृक पेशा है, क्या है? पैतृक पेशा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के माता पिता का नाम भीमाबाई था, आपको बताया था ना, पिताजी का नाम रामजी सकपाल और मम्मी का नाम भीमाबाई था। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ललई सिंह यादव के द्वारा, जो कि एनिलिएशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, ठीक है। अगला 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? आधुनिक मनु कहा गया है, तो भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है, ठीक है। जल्दी जल्दी आपका ये खत्म होने ही वाला है, बस थोड़ा सा है, थोड़ा देर और रुक जाइए, पूरा खत्म कर लीजिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है आपका बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत का क्या किए थे वो? पत्रिका का संपादन किए थे, कौन?
भीमराव अम्बेडकर जी। 23 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? महू के मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश राज्य में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। डॉक्टर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो 1916 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। द कास्ट इन इंडिया एयर मैगजीन किन की रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं क्या जो क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, पेश डैश डैश पेश से का दोष पूर्व निर्धारण करती है। तो जाति प्रथा क्या करता है? पूर्व निर्धारण करती है। 27 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी क्या है? एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन क्या कहता है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है, तो यह क्या है? हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है क्या? जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर की रचना का नाम क्या है? द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। क्या है? इन्हीं का रचना है। ठीक है। क्वेश्चन कहता है क्या? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है किसको? श्रम विभाजन को क्या करता है? आधुनिक समाज जो है क्या मानता है? कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। 30 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक और प्रेरक के कितने व्यक्ति थे? तो इनके रचनात्मक और प्रेरणात्मक के ज्योतिबा फुले। महात्मा गांधी का जो ओनली फॉर जो एक ही व्यक्ति थे, कौन था? ज्योतिबा फुले। इस ऑप्शन के अनुसार रियल में 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। उनके चिंतन और रचनात्मक के कितने व्यक्ति थे? 3 थे। लेकिन इसमें से एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 और आपको याद रखना है, बुद्ध, कबीर और तीसरे में ज्योतिबा फुले। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर कहाँ गए थे? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क, लंदन पढ़ने के लिए गए थे। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? बुद्ध एंड हिज धम्मा। क्या है? बुद्ध एंड हिज धम्मा। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इसके लेखक हैं। ठीक है। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक भीमराव अम्बेडकर जी हैं। और ये आ रहा है आपका लास्ट स्लाइड। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आखिर इस लास्ट स्लाइड में। क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल था। पहले ही आप जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो यह दिल्ली 1956, पूरा याद रखिएगा, 6 दिसंबर था। क्या था? 6 दिसंबर। ठीक है, 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका रूप माना जाता है? तो यह एक समरसता का रूप माना जाता है। ठीक है, सॉरी, जाति प्रथा का रूप माना जाता है। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जाति प्रथा का रूप माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? किस खंड में? बाबा साहेब का जो संपूर्ण वाङ्मय कितने खंड में प्रकाशित है? तो 21 खंड में प्रकाशित है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो 21 खंड में इनका संपूर्ण वाङ्मय प्रकाशित है यहाँ पर। 37 नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? यहाँ पर जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना की सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पर, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी का मिश्रण की तरह होना चाहिए। फर्स्ट बार बता चुके हैं आपको। ठीक है। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन? बोला है भारत में की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? तो यह क्या है? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। ये सही रूप नहीं है बल्कि अस्वाभाविक विभाजन है। अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो यह जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। 3 नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। इस कहानी को अगर आप नहीं सुने हैं, सॉरी, इस निबंध को आप नहीं सुने हैं तो एक बार जरूर सुन लीजिएगा। इस निबंध को जरूर सुन ले। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जरूर सुन लीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और लाइक तो बनता है, इसलिए लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, थैंक्स।